भाजपा ने दोबारा भारी बहुमत से चुनाव जीतकर भले ही एंटी इनकम्बेंसी के कारण सत्ताधारी दल की हार और बारी बारी सरकार बनाने की मिथक तोड़ दिया हो, मगर कुछ मिथक इस चुनाव में फिर भी नहीं टूट पाए हैं। जैसे कि उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट से जीतने वाले दल का ही राज्य में सरकार बनाने का मिथक। सबसे बड़ा मिथक मुख्यमंत्रियों का चुनाव हारने वाला था, जो कि इस बार भी नहीं टूट पाया। इस मिथक के न टूट पाने से भावी मुख्यमंत्री को लेकर अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है। इस बार के उत्तराखंड चुनाव में मुख्यमंत्री पद के तीनों दलों के दावेदार चुनाव हार गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से 5180 मतों से हार गए हैं। इसी प्रकार कांग्रेस की ओर से दावेदार और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अल्मोड़ा जिले की लाल कुआं सीट से लगभग 14,000 मतों से चुनाव हार गए, जबकि आम आदमी पार्टी की और भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किए गए कर्नल अजय कोठियाल उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट से जमानत तक नहीं बचा पाए। प्रदेश में 2022 का चुनाव भाजपा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ने के साथ ही उन्हें अगला मुख्यमंत्री भी घोषित किया था। लेकिन अब धामी के चुनाव हार जाने के बाद उनके मुख्यमंत्री बने रहने पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, फिर भी मुख्यमंत्री बनी थी। आपको बता दें कि बीजेपी ने 47 सीटों पर अपना कब्जा किया है, वहीं कांग्रेस ने 19 और अन्य के खाते में 4 सीट रही है, जहां पर कि आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिली है। आपको बता दें कि धामी की हार के बाद सतपाल महाराज जैसे हैवी वेट चुनाव जीत गए हैं। महाराज लंबे समय से मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं क्षीण होने के बाद ही वह भाजपा में शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने के लिए वह 2017 में चौबट्टा खाल से चुनाव लड़े थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो त्रिवेंद्र रावत बाजी मार गए। त्रिवेंद्र को जब हटाया गया तो महाराज पुनः मुख्य दावेदार में शामिल थे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी सांसद तीरथ सिंह रावत के हाथ में लग गई। उनकी उपचुनाव लड़ने की संभावना समाप्त होने पर संवैधानिक संकट टालने के लिए तीरथ सिंह को हटाया गया तो महाराज एक बार फिर चूक गए। कुर्सी पुष्कर सिंह धामी के हाथ लग गई। इसलिए अगर धामी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो इस बार सतपाल महाराज पुनः इस पद के मुख्य दावेदार में एक माने जा रहे हैं। महाराज के लिए उपचुनाव की भी आवश्यकता नहीं है। महाराज केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और 2 बार सांसद भी रहे हैं। उनके शिष्य सारे देश में फैले हैं, जिनका लाभ भाजपा उठा सकती है। आपको बता दें कि चुनाव में कांग्रेस से बीजेपी की कांटे की टक्कर की स्थिति मानी जा रही थी। ऐसी स्थिति में त्रिशंकु विधानसभा के बारे में भी आशंकाएं प्रकट की जा रही थी। इस स्थिति से निपटने के लिए भाजपा में प्लान बी पर भी काम किया जा रहा था। प्लान बी के अनुसार कम सीटें मिलने पर बसपा और निर्दलियों को पटाने की भी योजनाएं थी और इस कार्य के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ भाजपा के रणनीतिकार विजय वर्गीय की मुलाकात काफी चर्चा में रही थी। यह भी चर्चा है कि भाजपा इस बार कच्चे खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं सौंपेगी। अब ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा कि कौन उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बन पाएगा या फिर पुनः पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मौका दिया जाएगा। ये तो आने वाला ही वक्त बताएगा। रिपोर्ट हेलो उत्तराखंड।